हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी नई नई वीडियो देख रहे हैं। हमने कई दिनों पहले यानी 2-3 दिन हो गए, उस दिन पहले हमने कुछ फॉर्मूला की वीडियो डाली थी, आपने याद किए होंगे। वो उसे याद करना, बेहतर तरीके से याद करना, क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे उन फॉर्मूले से अप्लाई होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे ना, जो आने वाले अंडर रूट में मैंने आज क्वेश्चन लिखा है एक, ये इसको भी मैं कर रहा हूँ। कैसे होगा ये सॉल्व करना है इसको, यानी कौन सा पॉइंट लगता है। मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे होंगे उसमें, यानी पहला a/2 बराबर नहीं है b/2 के, दूसरा पॉइंट होता है a/2 बराबर b/2 बराबर c/2, इन तीनों पॉइंट बराबर रहते हैं इसमें। तो तीसरा पॉइंट रहता है इसमें, यानी a/2 बराबर b/2 बराबर नहीं है c/2, तीसरा पॉइंट इसमें सेम नहीं रहता, 2 पॉइंट उसके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसमें बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं जो आपके यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों में से एक होंगी, जो क्वेश्चनों में से एक होंगी जो आपको हर पेपर में हेल्पफुल रहेंगी। क्या रहेंगी? जो आपको हर पेपर में हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए क्या करना है, हर वीडियो को देखना है। क्या करना है इसको, हर वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले नहीं, बोर्ड में सिखाने वाले क्वेश्चन हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओनली बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आप चीज़ों को सीख जाओगे तो करना भी जान जाओगे। आप सीख गए तो करना भी सीख गए। इसी प्रकार करना, पहले चीज़ों को सीखना सीखो। पहले क्या करना, सीखना है। हमें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करना है, इसमें मैंने एक फॉर्मूला लगाता है, समझना फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, आइएगा। एक क्वेश्चन हमने किया है इसमें, यानी मैंने एक ये लिखा अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में है। मैंने क्या बोला था, पहले क्या करते हैं, 4x प्लस के 25 बराबर अंडर रूट 100। ठीक है, मैंने देखा 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। किसका वर्ग होता है, 4 2 का। और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। और 100 किसका वर्ग होता है, 100 किसका वर्ग होगा, 10 का। ठीक है, हो गया। अब देखो इसी प्रकार 16 किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होगा, 4 का। और 100 किसका वर्ग होगा, 10 का। किसका वर्ग होगा, 10 का। और 1000 यानी 10,000 किसका वर्ग होता है, 10,000 किसका वर्ग होता है, 100 का। ठीक है, इसी प्रकार मैंने ये चीज़ लिखी, इसमें मैंने देखा, यानी मैंने किसको लिखा, इनको तोड़ के लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 4 को लिखता हूँ। कितना लिखते हैं, 2x प्लस के 25 को लिखा मैंने 5y बराबर 100 को 10। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया, समीकरण नंबर 1 मानते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर रूट में 16 कितना आएगा, 4x प्लस के 100 है 10y बराबर कितना आएगा, 100। क्या हमारा समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। क्या हुआ, मैंने इनको तोड़ के लिखा, 4 को 2 में लिख दिया, 25 को 5 में लिख दिया, 100 को 10 में लिख दिया, 16 को 4 में, 100 को 10 में और 10,000 को 100 में। ठीक है, लिख दिया इसी प्रकार। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा। मैं करता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करने पर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, समझना। फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस प्रकार यहाँ फॉर्मूला रखते हैं। कैसे करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, यानी मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है। यानी मेरे क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, a, क्या मानते हैं इसको, a, इसको क्या मानते हैं, b। यानी a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर 5 और c1 बराबर कितना दे रखा है, 10। ठीक है, इसी प्रकार a2 बराबर 4, b2 बराबर 10 और c2 बराबर कितना दे रखा है, 100। ठीक है, ये हमने मान लिख लिए। इसके आगे मान लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यानी a1 का मान कितना है, a1 का मान पुट करेंगे, यानी 2, a2 का मान कितना है, 4 बराबर b1 का मान कितना है, 5, b2 का मान कितना है, 10, c1 का मान कितना है, 10 और c2 का मान कितना है, 100। ठीक है, हो गया। इनको काटा पीटी करिए, इनकी काटो, डिवाइड करो। 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 2 बार, 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 2 बार। ये कैसे काटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये कितनी आएगा, 1/10। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसके, 1/10 के। क्या है, बराबर नहीं है किसके, 1/10 के। यानी मेरी 2 चीज़ तो अप्लाई हैं, 2 चीज़ तो बराबर आ रही हैं, लेकिन तीसरी चीज़ क्या है, इसमें बराबर नहीं है। क्या है, तीसरी बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी a1/a2 समझिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के। मैंने इसके लिए 3 पॉइंट लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, इसके लिए 3 पॉइंट लिखवाए थे, आपको पता होगा। यानी 2 चीज़ बराबर होती हैं हमारी, तीसरी बराबर ना हो तो क्या करते हैं हम, पहला पॉइंट होता है, क्या होता है, समांतर होती है। क्या होती है, वह समांतर होती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, समांतर होती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसका, दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका, कि वह इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसमें इसका कोई हल नहीं होगा। क्या हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
कोई चीज़ समांतर है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है निकाय कैसा होता है। निकाय यानी कोई हल नहीं होता तो निकाय कैसा होता है हमारा। निकाय कैसा होता है हमारा, संगत। क्या होता है निकाय हमारा, असंगत। क्या होता है निकाय हमारा, असंगत। ठीक है, इसी प्रकार मैंने अंडर रूट में क्वेश्चन कराया है, आपको ये समझिएगा। ऐसे दोबारा रिवाइंड कराता हूँ, क्या है इसमें। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c/c2 फॉर्मूला लगाने पर, क्या रखने पर, फॉर्मूला रखने पर। ठीक है, हमने फॉर्मूला रखा, हमने देखा 4 को हमने थोड़ा 2 में, 25 को 5 में और 100 को 10 में, 16 को 4 में, 100 को 10 में और 10,000 को 100 में। ठीक है, रख दिया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी a1 का मान कितना दे रखा है 2 और a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना है 10 और c2 का मान कितना है 100। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इनको काटा पीटी की, यानी डिवाइड किया, यानी 1/2 1/2 बराबर 1/10। यानी क्या है, मेरे दो चीज़ तो बराबर है। क्या चीज़ बराबर है, ये वाली दो चीज़ तो बराबर है, तीसरी चीज़ क्या हमारी बराबर नहीं है, यानी क्या है 1/10 है। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा a1/a2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के। ठीक है, इसी प्रकार क्या समांतर होती है। क्या है इसमें, पहला पॉइंट क्या होता है इसका, समांतर होती है। दूसरा पॉइंट होता है इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट होगा निकाय कैसा होगा। निकाय हमारा, निकाय कैसा होता है हमारा, असंगत। कैसा होता है निकाय, असंगत। कैसा होता है निकाय, असंगत। ठीक है, निकाय कैसा होता है हमारा, असंगत। यानी इसमें क्या करना है, पहले अंडर रूट में जो चीज दे रही होती है उन्हें क्या रखते हैं, पहले उन्हें तोड़ते हैं। क्या करते हैं, खोलते हैं। जो अंडर रूट में है उन्हें खोलिए। पहले 4 को 2 में करा, 25 को 5 में करा, 100 को 10 में करा। इसी प्रकार क्वेश्चन को हमने कराया है। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, छोड़ो। आप इसी क्वेश्चन को दोबारा रिमाइंड करना, दोबारा से रिवाइज करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो ये आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल फॉर्म में कुछ लिख सकते हो जो आपको मन करे, जो जैसे आप वैल्यू रखना चाहते हो, यानी कोई चीज़ वैल्यू कट जाती है। यानी पहला क्वेश्चन लिखिएगा, आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, लिख लीजिएगा। यानी पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में 4x प्लस के अंडर रूट 25y बराबर 10,000। ठीक है, 10,000 किसमें, अंडर रूट में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अंडर रूट में 16x प्लस के 16x प्लस अंडर रूट में 50y बराबर अंडर रूट में 100। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखना इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, देखना इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अंडर रूट में 50, क्या है ये, अंडर रूट में 50। ठीक है, y। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन को आपको कराया, समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन और आता है, यानी पॉइंट में अंडर रूट में भी आ जाता है। क्या होता है, पॉइंट अंडर रूट के अंदर भी क्या आता है, पॉइंट आ जाता है। क्या आता है, अंडर रूट के अंदर पॉइंट आ जाता है। तो उसको कैसे करते हैं समझिएगा, उसे कल हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। या आप कर सको तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं तो हम कराएंगे आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगले आपके लिए क्वेश्चन और जो चौथा वाला चैप्टर है द्विघात समीकरण, 10th वालों के लिए द्विघात समीकरण। इसमें क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को आपका बेसिक पढ़ाऊंगा पहले, क्या होता है द्विघात समीकरण, उसको पढ़ना समझना। इसी प्रकार आगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। आप हमारा वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब हमारे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर नहीं है बच्चा उसके लिए सब्सक्राइब करा दीजिए। क्योंकि आपके पास जो बच्चा है उसके पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है, तो उसको सब्सक्राइब दिखाइए, बताइए कि ये चैनल है, इससे पढ़िएगा, इससे बहुत हेल्पफुल होने वाला है यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों में आपके लिए। इसलिए क्या करना है, आपके पास जो भी फ्रेंड है उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है। जैसे यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों में से एक वीडियो होने वाली है, यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों में से हम पढ़ाएंगे भाई, मैं क्या बोलता हूँ, पढ़ाएंगे भाई, ये यूपी बोर्ड में आने वाला है। क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे भाई, ये यूपी बोर्ड में आने वाला है। आप पढ़िएगा उतना ही जितना आपको पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़िएगा। आपको 5 मिनट पढ़ना है तो 5 मिनट पढ़िएगा, 10 मिनट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना, 5 मिनट ही पढ़ना है आपको। पढ़ना कैसे है, ढंग से पढ़ना है। क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। इसलिए क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं यानी 5 मिनट पढ़ने के लिए 10 मिनट पढ़ते हैं। 5 मिनट पढ़ो, यानी पढ़ो ढंग से। क्या पढ़ो, पढ़ो ढंग से, 5 मिनट पढ़ो। इसलिए क्या कर, आगे चलते हैं, आपके लिए हम नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।